सियावती रामचंद्र की जय, मावती महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि विष्णु कहास विहसी तब बोले सकल दिसिराज, विलग विलग होई चलो सब निज निज सहित समान। कि तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। वर अनुहारी बरात न भाई, हंसे करो पर पूर न जा। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विंग वचन नहीं जा। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भ्रंगे पेरि सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाय। नाना वाहन नानन वेसा, वेसे शिव समाज निज देखा। कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कहूँ बहुत बाहु। विपुल नयन कोय नयन बिहाना, हृष्ट पुष्ट कोय अति तन खाना। कि है भाई हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी की एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कि तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्द सोनित तन भरे। कर स्वान सुअर सुकाल मुख गण, वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के मुख है। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं चचता। कि नाचहि गावहि गीत, परम तरंग भूत सब देखत। अति विपरीत बोलहि बचन, विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े विचित्र ढंग से बोलते हैं। कि जस दूलौ तस बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता। इहाँ हिमाचल रचौ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सेल सकल जहाँ लग जग माही, लघु विशाल नहीं वर्ण सिराय। वन सागर सब नदी तलावा, हिम गिरी सब कहुनेत पटावा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नार। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। प्रथम गिर बहुग्रह सवाए, जथा जोग जाता सब छाय। पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागै लघु बिरंच निपाई। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने बड़े बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं।
हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चतुराई भी तुच्छ लगती थी। कि लागु लाग विधि की निपुणता, अब लौकिक पीर शोभा सही। बन बाग खूब तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरन पताका, खेत ग्रह ग्रह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखे मुनि मन मोही। कि नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सब सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताकाएँ सुशोभित हो रही है। कि वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। कि जगदम्बा जहाँ अवतरे, सो पुरवर्णि की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित, नूतन अधिकार। सियावति रामचंद्र की जय। कि जिस नगर में स्वयं जगदम्बा अवतार लिया हो, क्या उसका वर्णन हो सकता है। कि वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नित बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर घर भर शोभा अधिकार। करे बनाव सजी वाहन, नाना चले लेन सादर भगवाना। ही हर से सुर सेन निहारी, हर देख अति भय सुखार। शिव समाज सब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भाग। धरे धीरुजता रहे सयाने, बालक सब ले जीव परान। गए भवन पूछे मितु माता, कहें बचन भय कंपित गादा। करहि कहाँ कहीं जाय न बाता, जम कर धार की धोबरी आदा। वर बोराय बसे असवारा, व्याल कृपाल विभूषण छारा। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे जिसको उसकी शोभा बढ़ गई। आगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार के सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग जो धीरज धरकर वहाँ डटे रहे, लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते और शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। अब बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। कि तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। कि जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही। देख ही सो उमा विवाह, घर घर बात असिलर कन कही। कि दूल्हा के शरीर पर राख लगी और सांप और कपाल के गहने हैं, पर नंगा जटाधारी और भयंकर है। कि उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षसी। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े पुण्य और वहाँ पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। कि समुझे महेश समाज सब, जन जनक मुस्काई। कि बाल बुझाए विविध विधि, निडर होए डरु नाय। सियापति रामचंद्र की जय। कि माहेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्काते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है।
किले आगवान बराती आए, दिय सभै जनवास सुहाय। मेना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन तार सोबर पानी, परछन चले हरे हरसान। विकट वेश रुद्र जब देखा, अवलन उर्भय भव विशेषा। भागी भवन पेठी अतिरासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मेना हृदय भय दुख भारी, लीन बोल गिरी सुकुमारी। अधिक सने गोद पिठारी, श्याम सरोज नयन भर बार। जय विधि तुम्हें रूप असुदीना, तहि जड़ भरो बहुर गज कीना। कि भाग आगमन लोग बारात को लिया लावे, उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मेना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां आती उत्तम मंगल गीत गाने लगी कि सुंदर हाथियों में सोने का थाल शोभित थे। इस प्रकार मेना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी ने भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मेना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह में गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हा को बावला कैसा बनाया। खसकीन बरु बोरा है, विधि जय तुम्हें सुंदरता दई।